अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संसारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। देखो तो आनंद वंदन करने वंदना के नाम सागे सकाए दे समाने दे कलना मांगलम देव्यम चेयम पद्वासम देखो आनंद वंदन करने वंदना के नाम सागे सकाए दे समाने दे कलना मांगलम देव्यम चेव्यम पद्वासम देखो तो अनंत पयन करे वल्लभी नाम सारे सकारे बे समाने बे कल्याण मंगलम देव्यम चेर्यम पद्वासामि वंदना। लोक साता जी बड़ी कृपा है भगवान आप श्री जी की। आप श्री जी को साता है गुरुदेव? हाँ जी। मत वंदा में यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब के 18 उपवास, गुरनी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब के व्रतों की तपस्या, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसोई विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास, मेवाड़ उपप्रवर्तिनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब के उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हुए अनुमोदना करते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदामी। हाँ जी। सुख सुख कहते हैं साता। मथेन वंदन गुरुदेव आपके। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही है। कल तक सुधर्मा सभा और अनेक सुधर्मा सभा के प्रकरणों का, चैत्य वृक्षों का, चैत्य स्तूपों का ये सब वर्णन आया। अब सिद्धायतन सभाएण सुधम्माय उत्तर पुरथिमेण एथणं एगे मह सिद्धायणे पणत्ते आध तेरस ज्योयणाय आयामेण च ज्योयणाय स कोसाय विखम्बेण नव ज्योयणाय ऊर्ध्वं उच्चतेन जाव गो मानसिया वर्तव्या जाचेव सुहम्माय वतव्या साचेव निरवशेषा भाणी अब्बा तहेव दारा मुह मंडवा पेच्छा घर मंडवा झया थोवा चेय रुखा महेंद्र झया नंदाओ पुखरनियो। तौर य सुधम्माय जहाँ पमाणं मणो गुलियाणं गो मानसिया धोवय घड़ियो तहेव भूमि भागे उल्लोय जाव मणिपासे सभाएण सुधम्माय सुधर्म सभा के उत्तर पुरथिमेण ईशान कोण में, उत्तर पूर्व ईशान कोण में एथण जहां पर एगे एक माह बहुत बड़ा सिद्धायण पणते सिद्धायतन कहा है। आद तेरस जोयनाई आयामेन 12.5 योजन जिसका आयाम लंबाई है। 6 जोयनाई स कोसाई विखम्बेन 6.25 योजन जिसकी चौड़ाई है। नव जोयनाई ऊर्ध्वं उच्चते 9 योजन जो ऊंचा है। जाव गो मानसिया वतव्या जैसा सुधर्म सभा का वर्णन पहले किया है वैसा ही जहां भी वह सारा कहना कहां तक, जहां तक गो मानसी का कही, गो मानसी शैया पर्यंत सारी वक्तव्यता कहनी चाहिए। जाचेव सुहम्माय वतव्या जो सुधर्म सभा, जाचेव सहाय सुहम्माय वतव्या जो सभा सुधर्म सभा की वक्तव्यता है। साचे वह ही निरवशेषा सारी की सारी स्थान से संबंधित भाणी अब्बा कहनी चाहिए। तहेव वैसे ही दारा द्वारों का परिमाण, मुह मंडवा मुख मंडप, प्रेक्षाघर मंडवा प्रेक्षा गृह मंडप, झया ध्वज थोवा स्तूप, चैयरुखा चैत्य वृक्ष,
महेंद्र झया महेंद्र ध्वज, नंदाओ पुखरनियो नंदा पुष्करनिया, तोय सुधम्माए जहा, जैसे फिर सुधर्मा के जैसे पमाण प्रमाण, मनोगुलियाण मनोगुलिकाओं का, गोमानसिया गोमानसी, धूप घड़ियों धूप की घड़ियां, तहे वैसे ही भूमि भागे भूमि भाग, उल्लोय उल्लोक, भीतरी छत चंदोवा, यह जा मणि फासे 5 वर्णों की मणियों का, वर्ण गंध सपर शादी का वर्णन। जैसा सुधर्मा सभा में कहा वैसा ही जहां पर सिद्धायतन में कहना। तसन सिद्धायतन स बहुमज देश भाई, एथन एगा मह मणि पेढ़िया पणता, दो जोयनाई आयाम विखम्बेण, जोयण बहल्लेण, सब मणिमयी अच्छा, तीसेण मणि पेढ़ियाय उपिंग एथण एगे मह देव छंदाय पणते। दो जोयनाई आयाम विखम्बेण साई रेगाई, दो जोयनाई उठं उच्चतेण, सब रेणामय अच्छे, तथन देव छंदाय आठ स्वयं, जीर्ण परिमाण जीर्णो सेह पमान मेताण, तन निखितं चित्थाई, तसन सिद्धायतन स बहुमध्य देश भाई, उस सिद्धायतन के बहुत मध्य देश भाग में, एथण जहां पर एगा एक मह बहुत बड़ी, मणि पेढ़िया प्रणता मणि पीठिका कही है, दो जोयनाई आयाम विखम्बेण, उस मणि पीठिका का 2 योजन आयाम विष्कम्भ व्यास है, गोलाकार, जोयण बहल्लेण 1 योजन मोटाई है, सब मणिमय अच्छा सारी मणिमय है, स्वच्छ है घृष्ट है मृष्ट है, निष्पंक कहीं से कटी फटी टूटी नहीं है, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है, तीसेण मणि पेढ़ियाय उपिंग, एथण एगे मह देव छंदाय पणते, उस मणि पीठिका के ऊपर जहां पर एक बहुत बड़ा देव छंदक कहा है, 2 योजनाई आयाम विखम्बेण, 2 योजन जिसका व्यास है मणिपीठिका के ही समान, साई रेगाई 2 योजनाई उड्ढंग उच्चतेण, 2 योजन से कुछ ज्यादा ऊंचा है, वह देव छंदक का बताया है आसन विशेष स्थान विशेष, तो 2 योजन जिसका व्यास है और 2 योजन से कुछ ज्यादा जिसकी देवछंद की ऊंचाई है, सब रेणामय अच्छे सारा रत्नमय है स्वच्छ है, तथन देव छंदाय उस देव छंदक पर 8 स्वयं जीर्ण परिमाण 108 जिन प्रतिमाएं, जीर्णो सेह पमान मेताण, जिन भगवान के समान ही जिनकी ऊंचाई है, ऊंचाई के संबंध में कहा 500 धनुष, उत्कृष्ट और जघन्य 7 हाथ। पहले बताया था जे जीनो से सबका ही 500 धनुष अवगाना ली, तो सन्निखितंग चिट्ठाई वहां पर सन्निक्षिप्त रखी हुई है, वैसे जो अनादि अनंत है, तासीण जीर्ण परिमाण अयम्यारूपे बन्नावासे पणते, तंजाहा तवनिज मया हाथ तला,
अंकामयाई नखाई अंतो लोहियाख परिसेयाई कणगमया पादा कणगामया गोफा कणगामयो जंघाओ कणगामया जाणु कणगामया उरु कणगामयो गाय लठियो तवणिज मयो नाभियो रिट्ठामयो रोम रायो तवणिज मया चुचुआ तवणिज मया सिरी वच्छा कणगमयाओ बाहाओ कणगमयो पासाओ कणगमयो घीवाओ रिट्ठामय मनसो शीलपवालमया उठा फलिहा मया दंता तवणिज मयो जीहाओ तवणिज मया तालुआ कणगमयो नासाओ अंतो लोहियख परिसेयाओ अंकामयाइम अक्षिणी अंतो लोहियख परिसेयाई पुलगमयो दिठियो रिट्ठामयो तारगाओ रिट्ठामयाई अच्छी पत्ताई रिट्ठामयो भ मुहाओ कणगामया कबोला कणगामया सवना कणगामया निडाला बट्टा वैरामयो शीस घड़ियो तवणिज मयो केसंत केस भूमियो रिट्ठामया उभरी मुद्धजा। उन प्रतिमाओं का वर्णन किया है। तासीणं जीर्ण परिमाणं उन जिन प्रतिमाओं का अयमयारूपे बन्ना वासे पणते इस प्रकार का वर्णन कहाँ है। तंजहा जैसे के तवणिज मया हाथ तला हाथों के तल हथेली का भाग वह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। अंका मयाई नखाई जो नाखून है वह अंक रतन के हैं उन प्रतिमाओं में। अंतो लोहियख परिसियाई और वह नाखून अपने अंदर लोहिताख लोहिताख मतलब लालिमा लिए हुए हैं। लालिमा से युक्त है वो नाखून। कणग मया पादा उन प्रतिमाओं का चरण का भाग जो है वह कणगमया स्वर्णमय है। कणगमया गोफा गुलफ जो गिट्टों का भाग है वह भी स्वर्णमय है। कणगामयो जंघाओ जंघा जो गिट्टों से ऊपर और घुटनों से नीचे का जो पिंडलियां भाग है ये भी स्वर्णमय है। कणगामया जानु जानु जो घुटनों का भाग है वह भी स्वर्णमय है। कणगामया उरु उरु भाग वह भी स्वर्णमय है जो घुटनों से ऊपर और कमर के जॉइंट से नीचे जोड़ से नीचे का भाग। कणगामयो गाय लठियो गातर जष्ठी जो कमर से लेके कंधों तक का भाग है वह भी स्वर्णमय है। तवणिज मयो नाभियो उन प्रतिमाओं की नाभि स्थान भी स्वर्णमय है। रिट्ठामयो रोम रायो जो शरीर पर रोम राजी रोमों की पंक्ति है वह रिष्ट रतनमय है। तवणिज मया चुचुआ उन प्रतिमाओं का स्थान भाग वह भी स्वर्णमय है। तवणिज मया सिरी वच्छा वक्ष स्थल छाती पर जो श्री वत्स का चिन्ह है वह भी स्वर्णमय है। कणगमयाओ बाहाओ उन प्रतिमाओं की भुजाएं स्वर्णमय है। कणगमयो पासाओ कणगम पार्श्व भाग भी स्वर्णमय है। पसलियां स्वर्णमय है।
कर्णगमयो घीवाओ, जो ग्रीवा है वह भी स्वर्णमय है। रिठामय मनसो, श्मश्रु मूछों का भाग है वह रिष्ट रतनमय है। शील प्रवालमया उठा, ओष्ठ जो है वह शील प्रवाल मूंगे रतनमय है। हलिहा मया दंता, दांत स्फटिकमय है। तव निज मयो जिहाओ, उनका जीवा भाग तपनीयम, तपाए हुए स्वर्ण के समान है, स्वर्ण का रूप है। तव निज मया तालुआ, उन प्रतिमाओं का तालु भाग है वह भी तपनीयमय, तपाए हुए सोने के समान। कर्णगमयो नासाओ, नासिका भी स्वर्णमयी है। अंतो लोहियाख परिसेयाओ, जिनके अंदर लोहिताक्ष रतन की लालिमा लिए हुए हैं। अंकामयाई अच्छिणी, आंखें अंक रतनमय हैं। अंतो लोहियाख परिसेयाई, जिनके अंदर लोहिताक्ष रतन की लालिमा है। फूलक मयो दिठियो, फूलक रत्नमय दृष्टियां है। रिठा मयो तारगाओ, आंखों की तार का भाग, वह रिष्ट रतनमय है। रिठा मयाई अच्छी पत्ताई, आंखों के ऊपर का जो पलकों का भाग है वह भी रिष्ट रत्नों का है। रिठा महियो भूप मुहा, भ्रिकुटियां भी रिष्ट रतनमय है। कणगा मया कबोला, कपोल गालों का भाग भी स्वर्णमय है। कणगा मया सवना, श्रवण कान भी स्वर्णमय है। कणगा मया निडाला, मस्तक का ललाट भाग भी स्वर्णमय है। वट्टा वृत्त वैरा मयो शीश गरियो, जो सिर का भाग है वृत्ताकार गोलाकार, वह वज्र रतनमय है। तवनिज मयो केशांत केश भूमियो, केशांत केश भूमि, सिर के ऊपर का जो चमड़ी का भाग है वह भी स्वर्णमय है। रिठा मया उबरी मुद्धजा, सिर के जो बाल हैं वह भी रिष्ट रतनमय है। ये उन प्रतिमाओं का वर्णन है। तासीण जीर्ण परिमाणं पिट्ठौ पतेयं छत धार परिमाओ पणताओ, तावण छत धार परिमाओ हिम रय कुंदेन्दु सपकासाय, सकोरंट मल्ल दाम धवलाय, आतपत्ताय सलीलं ओहारे माणियो चिट्ठन्ति। तासीणं जीर्ण परिमाणं ओवौ पासिं पतेयं चामर धार परिमाओ, पणताओ तावण चामर धार परिमाओ, चंद पह वैर बेरुलिय नाना मणि कणग रयण, विमल महरिह तावणिज उज्जर विजित विचित दंडाओ, चिल्लियाओ शंखंक कुंद दाग राय अमय मथिय फेण पुंज सन्निकासाओ, सोहम राय दीह बालाओ धवलाओ चामराओ सलीलं ओ हारे माणियो चिट्ठन्ति। तासीण जीर्ण परिमाण, उन जिन प्रतिमाओं के पिट्ठाओ, पृष्ठ भाग में, पीठ पीछे। पतेयं प्रत्येक प्रतिमा के। छत धार परिमाओ प्रणता, ऐसी प्रतिमाएं स्थित हैं जिन्होंने छत्र धारण किए हुए, मतलब छाते अपने हाथों में धारण किए। तावण छत धार परिमा, वे छत्र को धारण करने वाली जो प्रतिमाएं। हिम रय कुंदेन्दु सपकासाई, हिम बर्फ, रय चांदी, कुंद कुंद के फूल, इंदु चंद्रमा उनके समान। सकोरंट मल दाम धवलाई,
मतलब वो छत्र धारण करने वाली प्रतिमाएं, उन्होंने जो आतपत्तर छत्र धारण किए वो कैसे हैं? वह बिल्कुल सफेद रंग है, जैसे बर्फ का, चांदी का, कुंद के फूलों का, चंद्रमा का होता है। कोरंट मल दाम धवला, कोरंट की मालाएं उनके समान धवल, सफेद आत पत्ताई, आत पत्तर छाते, सलीलंग लीला सहित, ओहारे मानियो धारण करती हुई चिट्ठंती वहां पर स्थित है। तासीण जिन परिमाण उभव पासी, उन जिन प्रतिमाओं के दोनों साइडों में, दोनों तरफ, दोनों ओर, प्रत्येक 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 प्रतिमा के चामर धार परिमाओ प्रणता, चमरों को धारण करने वाली प्रतिमाएं कही। तावण चामर धार परिमाओ, चंद पह वैर वैरुल्य नाना मणि कनक रयन बिमल महरिह, ताव निज उज्जल विचित्र दंडाओ, चिल्लियाओ शंखांका कुंद दाग राय अमय मथिय फेण पुंज सन्निकासव। तावण चामर धार परिमा, वे चमर धारण करने वाली प्रतिमाएं। कहते हैं उन चमरों के दंड कैसे हैं? चांद पह वैर बेरुल्य, चंदर प्रभा, चंदर प्रभा, रतन, वैर बज्जर, बेरुल्य बैडूर्य, नीलम, नाना मणि, नाना प्रकार की मणिया, कनक रयन, कनक स्वर्ण, रयन रतन, विमल विमल निर्मल, महरिह, इसको महरिह कीमती भी कहते हैं और महापुरुषों के योग्य। तब निज, तपाए हुए सोने के समान उज्जवल, उज्जवल विचित्र दंडाओ, विचित्र दंड है उन चमरों का। मतलब उन चमरों का जो दंड है उसमें चंद्र प्रभा, बज्जर, बैडूर्य, नाना प्रकार की मणिया, जैसे स्वर्ण में जड़े हुए जो रत्न है, निर्मल है, महरिह बहुत कीमती, महापुरुषों के योग्य, उज्जवल विचित्र दंड वाले वो चमर, चिल्ली आओ, ऐसे चमचमाती हुई। सांखांका कुंद दागराय अमय मथिया फेण पुंज सन्नी कासव। शांकरतन, अंकरतन, कुंद के फूल, दागराय जल कण, आमय मथिय फेण पुंज, अमृत को मथा हो और उसके जो झाग का पुंज है उसके समान। सोहम रय दीह वाला, जो चमरों में उनका केशों का भाग है उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे उनके बाल हैं, ऐसे उनके सफेद रंग का शंख, अंक, कुंद, जालकण मथे हुए, जैसे अमृत को मथा जाए उसमें से झाग निकलती है उसका समूह उसके समान। सोहम रय दीह वालो, सूक्ष्म चांदी के दीर्घ लंबे बाल हैं। धवलाओ धवल सफेद है, चामराओ वो चामर, सलीलम आकर्षक मुद्रा में, ओ हारे माणियो चिट्ठंती धारण किए हुए वो प्रतिमाएं स्थित हैं। तासीण जिण परिमाण पूरा, दो दो नाग परिमाओ, दो दो जख परिमाओ, दो दो भूत परिमाओ, दो दो कुंड धार परिमाओ, बीणो नयाओ, बीणो उव नयाओ, पाए बढ़ियाओ, पंजली उड़ाओ, सन्नी खिताओ चिट्ठंती, सब रेणा मयो, अच्छाओ सणहाओ, लणहाओ, घट्ठाओ मट्ठाओ, नीरियाओ निपंकाओ, जा पड़ी रूबाओ। तासीण जिन परिमाण पूरव, उन जिन प्रतिमाओं के आगे दो दो नाग परिमा, दो दो नाग प्रतिमाएं हैं।
दो दो जख परिमा, दो दो जक्ष प्रतिमाएं हैं, दो दो भूत परिमा, दो दो भूत प्रतिमाएं, दो दो कुंड धार परिमाओं, दो दो ऐसी जिन्होंने कुंड धारण किए हुए हैं ऐसी प्रतिमाएं। और ये कैसे बीणो बनाए, बीने से युक्त पाए बढ़िया, चरणों में गिरी हुई पंजलि उड़ाओ, जिन्होंने प्रांजलि पुट बनाया हुआ है, मतलब अंजलि बांधी हुई है। सन्निखिताओ चिट्ठन्ति, ऐसी वो प्रतिमाएं वहां पर स्थापित हैं। सब रैनामयो, सारी रतनमय है। अच्छाओ सनहाओ लनहाओ, स्वच्छ है, मृदु है, कोमल है, घृष्ट है, घट्ठाओ मट्ठाओ मृष्ट है। नीरियाओ नीरज है, निपंकाओ, पंक कीचड़ से रहित है, जा पड़ी रूबा, कहीं से टूटी फूटी नहीं, प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तासीण जीर्ण परिमाण पुरौ आठ सयं घंटाण, आठ सयं चंदन कलसाण, एवं आठ सयं बिंघारगाण, एवं आयंस गाण, थालाण सुपैठकाण, मनोगुलियाण बात करगाण, चित्ताण रेण करंडगाण, हाय कंठगाण जाव उत्सव कंठगाण, पुप चंगेरीण जाव लोम हाथ चंगेरीण, पुफ पडलगाण आठ सयं तेलस मुगाण, जाव धूव कुड़चुआण सन्निखितं चिट्ठाई। कासीण जिन परिमाण पूर्व, उन जिन प्रतिमाओं के आगे, आठ सयं घंटाण 108 घंटे, आठ सयं चंदन कलशान 108 चंदन कलश, एवं आठ सयं भिंगारण 108 भिंगार झारियां, एवं आयंसगान 108 आदर्श दर्पण, थालान 108 थाल, सुपैठगान सुप्रतिष्ठक, मनोगुलियाण मनोगुलिका, बात करगाण मिट्टी के छोटे बर्तन घड़े के समान, चित्ताण चित्र रयन करंडगाण रतन करंडक, हय कंठाण हय कंठ, जाव उत्सव कंठगाण, जहां से लेकर के वृषभ कंठ जो पहले आ चुके हैं वो सारे लेने। पूफा चंगेरीण, फूलों की चंगेरने छाबड़ियां छोटी टोकरियां, जाव लोम हथ चंगेरीण, जिसमें मोर पिच्छी आदि की ऐसी टोकरियां। पुष्प पटलगान, पुष्प पटलक, जिसमें फूल भरे हैं। आठ सयं तेल मुगान, 108 तेल समुदक, मतलब के जिनमें तेल भरा है ऐसी डब्बियां। जाव धूप कुड़छुआना, धूप देने के कड़छियां। सन्निखितं चिट्ठाई, वहां पर सन्निक्षिप्त है। तसन सिद्धायतन स उपिंग बहबे अठ अठ मंगलगा झया, छताई छत्ता उत्तिमा गारा, सोलस बीहे रैणे उव सोभिया, तंजाह रैणे जाव रिठे। तसन सिद्धायतन स उपिंग, उस सिद्धायतन के ऊपर के भाग में बहबे बहुत से आठ आठ मंगलगा, आठ आठ मंगल चिन्ह, झया ध्वजाएं, छताई छत्ता, छत्राति छतर, उत्तिमा गारा उत्तम आकार वाले, सोलस रहे उब शोभिया, 16 प्रकार के रत्नों से शोभायमान। तंजाहा, जैसे के रैणे जाव रिठे, रत्नों से लेकर के रिष्ट रत्न का, इन 16 प्रकार के रत्नों का वर्णन करना। तो जे सुधर्मा सिद्धायतन का वर्णन हुआ। 5 सभाएं देवलोकों में आती हैं। एक तो सुधर्मा सभा का वर्णन हो गया, दूसरा है उपपात सभा।
जो प्रमुख देवता है जहाँ पर उसका जन्म होता है। तीसरी सभा सभा है अभिषेक सभा। प्रमुख देवताओं का उनके विमान में, नगर में, जहाँ उनका जन्म के बाद अभिषेक होता है। चौथी सभा है अलंकार सभा। अभिषेक के पश्चात उस देवता को, प्रमुख देवता को वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। और पांचवी सभा है व्यवसाय सभा। व्यवसाय सभा जहाँ पर दिव्य पुस्तक रत्न रखा हुआ है। इन सब का वर्णन आएगा जैसे राजप्रश्नी में आया था। तो उस पुस्तक रत्न को पढ़ करके अपनी क्रियाओं का वो निश्चय करते हैं, मुझे जहाँ पर क्या करना है। तो सुधर्म अवसिद्धायतन के पश्चात उपपात सभा का वर्णन। तर्ण सिद्धायण शरण उत्तर पुरथिमेण एथण एगा महम उवाय सभा पणता जहा सुधम्मा तहेव जाव गो मानसियो उवाय सभाय में दारा मुह मंडवा सब्बं भूमि भागे तहेव जाव मणि पासो सुहम्मा सभा बतव्या भाणियब्बा जाव भूमि तर्ण सिद्धायण उत्तर पुरथिमेण। उस सिद्धायतन के ईशान कोण में एतना जहाँ पर एगा एक मह बहुत बड़ी उपवाय सभा पड़ता, उपपात सभा कही है। जहाँ सुधम्मा तहेव, जैसे सुधर्मा सभा का वर्णन आया है वैसे ही इस उपपात सभा का भी वर्णन करना, कहाँ पर क्या क्या है। गोजाव गो मानसियों, जहाँ पर गो मानसियों का वर्णन आता है वहां तक। वाय सभाए भी दारा, उपपात सभा में भी द्वार मुह मंडवा मुख मंडप सब जे सब भूमि भागे भूमि भाग तहेव जाव मणि फासो। सुधर्मा सभा के समान ही कहना कि उस सभा में जो जमीन पर, जो जहाँ फर्श भाग है वहां पर 5 प्रकार की मणियां जड़ी हुई है। 5 वर्णों की, उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का वर्णन करना। सुहम्मा सभा बतव्या भाणी अब्बा जा भूमिये फासो। जैसे सुधर्मा सभा की वक्तव्यता कही थी वैसी कहनी भूमि के स्पर्श तक। तर्ण बहु साम्रमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भाई एतण एगा मह मणि पेढ़िया पणता जोयण आयाम विखम्बेण आध जोयण बाहल्येण सब मणिमय अच्छा तीसेण मणि पेढ़ियाय उपिंग एथण एगे मह देव सैनिज्य पणते तर्ण देव सैनिजस बन्नाओ उवाय सभाएण उपिंग अठठ मंगलगा झया छताई छता जाव उत्तिमा गारा तर्ण बहुसम रमणीजस भूमि भागस। उस बहुत समान रमणीय भूमि भाग के बहु मध्य देश भाए, बहुत मध्य देश भाग में एथण जहाँ पर एगा मह मणि पेढ़िया पड़ता, उस उपपात सभा के बहुत मध्य देश भाग में एक बहुत बड़ी मणि पीठिका कही है। जोयण आयाम विखम्बेण अध जोयण बाहल्येण, एक जोजन जिसका व्यास है, आधा जोजन जिसकी मोटाई है। सब मणिमय अच्छा, सारी मणिमय है और स्वच्छ है। घृष्ट मृष्ट प्रसादीय आदि बातें कहनी। तीसरे मणि पीढ़ियाय उपिंग, उस मणि पीठिका के ऊपर एथण जहाँ पर एक मह बहुत बड़ा देव सैनिज्य पड़ते, देव शैया कही है।
तासण देव सैनिज स बनाओ, उस देव शैया का वर्णन करना। उपवाय सभाएण उपिंग, उस उपपात सभा के ऊपर आठ आठ मंगलगा, आठ आठ मंगल चिन्ह, झया ध्वजाएं, छताई छता, छत्राति छतर, जाब उत्तीमा गारा, मतलब के 16 प्रकार के रतन ऊपर जो है जड़े हुए हैं। तीसेण उपवाय सभाए उत्तर पुरथिमेण, एथणं एगे महं हराय पणते, सेण हराय आद तेरस जोयनाई आयामेण, छ जोयनाई सकोसाई विखंबेण, 10 जोयनाई उबेण, अच्छे सणहे बन्नौ जहेव नंदाण पुखरिणी नीण, जाव तो तोरण बन्नौ। तीसरेण उपवाय सभाए उत्तर पुरथिमेण, उस उपपात सभा के ईशान कोण में। एथन जहां पर एक महंग हराय पणते, बहुत बड़ा सरोवर कहा है। सेण हराय वह सरोवर आद तेरस जोयनाई 12.5 योजन, आयामेण लंबा है 6 जोयनाई, सकोसाई विखंबेण 6.25 योजन जिसकी चौड़ाई है, 10 जोयनाई उबेण 10 योजन गहरा है, अच्छे सण है बन्नौ स्वच्छ है, सलक्षण मृदु कोमल है, उसका वर्णन करना। जहेव नंदाण पुखरीण, जैसे नंदा पुष्करिणियों का वर्णन आया था। जाव तोरण बन्नौ, उनकी सीढ़ियां आदि तोरणों का सारा वर्णन कहना जैसे पहले कर चुके हैं। तासण हरेस उत्तर पुरथिमेण, एथण एग महं अभिषेहा पणता, जहाँ सभा सुहम्मा तांचेव निरवशेषं, जाव गो मानसियो भूमि भाय उल्लोय तहेव। तासण हरेस उत्तर पुरथिमेण, उस सरोवर के ईशान कोण दिशा भाग में। एथण जहाँ पर एगे महं अभिषेय, एगा महं अभिषेय सभा प्रणता, एक बहुत बड़ी अभिषेक सभा कही है, जहाँ सभा सुहम्मा जैसे सुधर्मा सभा का वर्णन किया है। तांग चैव निरवशेषों, वो सारे का सारा कहना। जाव गोमानसियों तक जो शैया रूप स्थान कहे हैं। भूमि भाग उल्लोयित है, भूमि भाग और ऊपर छत का भाग। चंदोमा आदि तहे वैसे ही कहना। तर्षण बहु समरमणिजस, भूमि भागस बहुमज देश भाई। एथण एगा महं मणि पेढ़िया पणता, जोयण आयाम विखंबेण, आध जोयण बाहल्येण सब मणिमया अच्छा। तीसेण मणि पेढ़ियाय उपिंग, एथण महं एगे सिंहासने पणते, सिंहासन बन्नौ अपरिवारो। तथण विजय देवस सुबहु अभिषेक के भंडे सन्निखित चिट्ठन्ति, अभिषेक सभाए उपिंग अठाठ मंगलगा, जाव उत्तिमा गारा। 16 विदेह रैणेह उव सोहिये। तासण बहु समरमणिजस, भूमि भागस बहु मज देश भाई। उस बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुत मध्य देश भाग में। एथण जहाँ पर एगा एक महंग मणि पेढ़िया, बहुत बड़ी मणि पीठिका पणता कही है। जोयण आयाम विखंबेण, आध जोयण बाहल्येण, एक जोजन जिसका व्यास है, आधा जोजन जिसकी मोटाई है। सब मणिमया, अच्छा सारी मणिमय है, स्वच्छ है। तीसरेण मणि पेढ़ियाय उपिंग, उस मणि पीठिका के ऊपर। एथण जहाँ पर महंग एक बहुत बड़ा, एक सिंहासने पणते, एक सिंहासन कहा है। सिंहासन वन्नौ अपरिवारो, जहाँ सिंहासन का वर्णन करना, लेकिन अपरिवारो जहाँ पर भद्र आसन आदि नहीं है।
तथन विजय देवस सुबहु अभिषेक भंडे सन्निखित चिट्ठन्ति। तथन वहां पर विजय देव के अभिषेक करने वाले जो भंडोकर्ण बर्तन है, वजह पर बहुत सारे सन्निखित चिट्ठन्ति रखे हुए हैं। अभिषेक सभाए उपिंग, अभिषेक सभा के ऊपर आठ आठ मंगलगा जावुत्तिमा गारा 16 विदेह रहने उव शोभिय। वहां पर अभिषेक सभा के ऊपर आठ आठ मंगल चिन्ह ध्वजाएं आदि छत्राति छत्र हैं और ऊपर का भाग 16 प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। तीसरेण अभिषेय सभाए उत्तर पुरथिवेण एथण एगा महं अलंकार्य सभा बतव्या भाणियब्बा। जाव गोमानस्यो मणि पेढ़ियाओ जहाँ अभिषेय सभाए उपिंग सिंहासन अपरिवारम। तथण विजय देवस सुबहु अलंकार्य भंडे सन्निखित चिट्ठाई। अलंकार्य सभाए उपिंग अठ अठ मंगलगा झया जाव छताई छता उत्तम गारा। तीसरेण अभिषेहाय अभिषेय सभाए उत्तर पुरथिवेण। उस अभिषेक सभा के ईशान कोण में एथण जहाँ पर एगा एक मह बहुत बड़ी अलंकारीय सभा पणता। अलंकारीय सभा वक्तव्या भाणी अब्बा, अलंकारिक सभा की वक्तव्यता कहनी चाहिए। जाव गो मानसियो सिद्ध, जे वक्तव्यता भी सुधर्म सभा की तरह गोमानसियों तक कहनी। मणि पेढ़िया मणि पीठिकाएं जहाँ अभिषेय सभाए। मणि पीठिका वैसे कहनी जैसे अभिषेक सभा की कही। उस मणि पीठिका के ऊपर उपिंग सिंहासन अपरिवारों, ऊपर सिंहासन का आया लेकिन उसका भद्रासनों का परिवार नहीं है। तथण वहां पर विजय देवस सुबहु अलंकार्य भंडे सन्निखित चिट्ठाई। वहां पर विजय देवता के बहुत से अलंकारों के बर्तन वहां पर रखे हुए हैं। अलंकारीय सभाए उपिंग अठ अठ मंगलगा झया जाव छताई छता उत्तम गारा। अलंकारिक सभा के ऊपर आठ आठ मंगल ध्वजाएं छत्राति छत्र और 16 प्रकार के उत्तम रतन वहां पर जड़े हुए हैं। तीसरेण अलंकारीय सभाए उत्तर पुरथिवेण एथण एगा महं व्यवसाय सभा बनता। अभिषेय सभा बतव्या जाव सिंहासन अपरिवारं। तथण विजयस देवस एगं महं पोथाय रण सन्निखित चिट्ठाई। तसन पोथाय रणस अयम्यारूपे वन्नवासे पणते। तंजहा रिठा मयो कंबी आओ रया मयाइंग पत्तकाइंग रिठा मयाइंग अक्षराइंग तब निज मय दोरे। नाना मणिमय गंठी बेरुलियमय लिपासने तब निज मई संकला। रिठमय छादने रिठामयी मसी रिठा बहिरामयी लेहणी धम्य सत्थे व्यवसाय सभाएण उपिंग अठ अठ मंगलगा झया छताई छता उत्तिम गारेती। तीसरेण अलंकारीय सभाए उत्तर पुरथिवेण। उस अलंकारिक सभा के ईशान कोण में एथण जहाँ पर एगा एक महंग बहुत बड़ी व्यवसाय सभा पणता। व्यवसाय सभा कहीं व्यवसाय जहाँ पर अपने कर्तव्यों का निश्चय किया जाता है। अभिषेक सभा वक्तव्या, जैसे अभिषेक सभा का वर्णन किया वैसे ही व्यवसाय सभा का वर्णन करना। जाव सिंहासन अपरिवार, जहाँ पर भी सिंहासन तक का वर्णन करना। जहाँ पर सिंहासन के जो दूसरे भद्र आसन आदि है वो नहीं कहने। तथण विजयस देवस एगम महं पोथाय रण संखित चिट्ठाई। उस सिंहासन पर वहां पर विजय देव का एक बहुत बड़ा पुस्तक रतन
पुस्तक रतन ग्रंथ रखन रतन रखा हुआ है। तर्षण पोथय रेणस अयम यारूवे वन्नावासे पणते। उस पुस्तक रतन का ऐसा वर्णन कहाँ है। सारा रतनमय तंजा जैसे के रिठा मयो कम्बिया। रिष्ट रतनमय कंबिका। कंबिका कहाँ है, पुट्ठा होता है जैसे पुराने जमाने में शास्त्र पुट्ठों के अंदर रखा करते थे पन्ने रूप में, काग पत्थर के रूप में। तो उसका जो कवर भाग है उसको कहाँ है, तो रया मयाई पत्तकाई। जो उस पुस्तक रतन के जो कागज पत्थर हैं वे रजतमय चांदीमय। रिठामयाई अक्षराई। उस चांदीमय जो पत्थर हैं उनके ऊपर जो अक्षर हैं वह रिष्ट रतनमय है। तब निजमय दोरे। उन पत्रों को संभाल के रखा है जिसमें तपनीयमय स्वर्णमय डोरा है। नाना मणिमय गंठी। जिसमें नाना प्रकार की मणियों की गांठ है। बेरुलियमय लिप्पासने। लिप्पासन दवात के लिए आता है जिसमें स्याही डाली जाती। वह जो है वैडूर्य नीलम रतनमय है। तब निजमयी संकला। अब दवात जो है एक स्वर्णमय श्रृंखला से बंधी हुई है, मतलब उसकी स्वर्णमय श्रृंखला है। रिष्टमय छादने। उस दवात का जो ढक्कन है वह रिष्ट रतनमय है। मसी बहिरामय। रिष्ठामयी मसी। रिष्ट रतन की वो स्याही है मसी। बहिरामयी लेखनी। जिससे लिखा जाता है वह बज्र रतनमय लेखनी कलम है। धर्मीय सत्य जो धार्मिक शास्त्र है। व्यवसाय सभाएण उपिंग। उस व्यवसाय सभा के ऊपर छत पर आठ आठ मंगल का आठ आठ मंगल जया ध्वज छताई छत्ता छत्राती छतर उत्तिमा गारेती। मतलब 16 प्रकार के रतन वहां पर जड़े हुए उत्तम आकार वाला। तीसरेण व्यवसाय सभाएं। उस व्यवसाय सभा में व्यवसाय सभाएं उत्तर पुरथिमेण एगे मह बलि पीढ़े पेढ़े पणते। दो जोयनाई आयाम विखम्बेण जोयण बाहल्येण सवरेण मय अच्छे जाव पढ़ी रूवे। तर्षण बलि पेड़स उत्तर पुरथिमेण एथन एगा महं नंदा पुकरणी पणता। जांग चेव माणंग हर्यस तंग चेव सब्बंग। तीसरेण व्यवसाय सभाए उत्तर पुरथिमेण। उस व्यवसाय सभा के ईशान कोण में व्यवसाय सभा जो पांचवी सभा है उसके ईशान कोण में एक महंग बलि पेड़ प्रत्येक बहुत बड़ा बलिपीठ कहाँ है। बलिपीठ स्थान विशेष। दो जोनाई आयाम विखम्बेण। दो योजन जिसका व्यास है। जोयण बाहल्येण एक योजन जिसकी मोटाई है। सब रेणामय सारा रत्नमय है। अच्छे जाप पड़ी रूबे। स्वच्छ है। घृष्ट मृष्ट निष्पांक निष्कंकट छाय प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। तर्षण बलि पेढ़स उत्तर पुरथिमेण। उस बलि पीठ के ईशान कोण में एथण जहाँ पर एगा एक मह नंदा पुष्करणी पणता एक बहुत बड़ी नंदा पुष्करणी कही है। जंग चे माण हर्यस जो सरोवर का उपपात सभा के बाद सरोवर का वर्णन आया वो सारे उस जैसा ही नंदा पुष्करणी का वर्णन करना। तंग चे सबंग वो सरोवर के समान ही जो वर्णन नंदा पुष्करणी का कहना। जहां तक तो विजय देवता की राजधानी का भवनों का वर्णन सभाओं का वर्णन वो सारा किया। अब विजय देव का उपपात मतलब जन्म
जन्म के बाद क्या भाव आते हैं, फिर उसके अभिषेक आदि जो स्वभाव का वर्णन किया है वो सारे का सारा अब आएगा। तो पहले उपपात जन्म का वर्णन। तेण कालेण तेण समेण विजय देवे विजयाय राय हानिये उपवात सभाए देव सैनिजंसी देव दूसंतरिये अंगुलस असंकेजय भाग मेतिये बोंदिये विजय देवताय उपवन्य तैण से विजय देवे अहुनो वन मेताय चेव समाने पांचमी आय पजतीय पजती भावं गच्छाई तंजा आहार पजतीय शरीर पजतीय इंद्रिय पजतीय आण पाणु पजतीय भाषा मण पजतीय तैण तस विजयस देवस पंचमी आय पजतीय पजती भावं गयस इमे आरूप्य आजतीय चिंतिय पथिय मनोगय संकप्य समुपजिता किन्ने पुब्बं सेयं किन्ने पच्छा सेयं किन्ने पुब्बिं कर्णिजं किन्ने पच्छा कर्णिजं किन्ने पुब्बिं वा पच्छा वा हियाय सुहाय केमाय निशेषाय आनुगामियताय भविष्यति ते कतो एवं संते तेन कालेन तेन समय उस काल उस समय विजय देवे विजयाय राय हानि विजय देव विजया राय धानी के उपवात सभा उपपात सभा में देव से देव शैया देव दूसंत्रिय देव दुष्य वस्त्र के अंदर नीचे अंगुलस असंकेत भाग मेत्य बोधी अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण शरीर के बीजे देवताए उपवन्य बीजे देव के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि जन्म के समय जो शरीर की अवगाना है वह अंगुल का असंख्यात्मा भाग होती, फिर उसके बाद वो शरीर बढ़ने लगता है। तो तैण तदनंतर से विजय देवे व विजय देवता अहुणव वन में अभी जो पैदा हुआ है चेव समाने पैदा होने पर पांच विहाय पजत्य पजत्ति भावं गच्छे पांच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्ति भाव को प्राप्त होता है। वैसे छह पर्याप्तियां होती, लेकिन जहां पर पांच कही है इसके पीछे कहा कि देवताओं की पांचवी और छठी पर्याप्ति जो है उसका समाप्ति काल एक ही है। तो समाप्ति काल एक होने के कारण से इनको अलग अलग नहीं कहा, तो इसलिए कहा है कि ये है तो छह पर्याप्तियां, लेकिन छयों को पांच के रूप में ग्रहण किया है। तो जब पूर्ण पर्याप्ति भाव को प्राप्त होता है तंजहा जैसे कि आहार पजतीय शरीर पजतीय इंद्रिय पजतीय आना पाणु पजतीय भाषा मन पजती आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वास पर्याप्ति भाषा और मन पर्याप्ति पांचवी छठी सारी इकट्ठी कही है। तो तैन तस विजयस देवस पंचमीहाय पजत्य पजत्ति भाव गयस उस फिर उस विजय देव के जो पांच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्ति भाव को प्राप्त हो गया है उस विजय देवता के ईमे एया रूपे जय इस प्रकार का अजथ्य आध्यात्मिक चिंतिय चिंतित पथ्य प्रार्थित मनोगत संकल्प मनोगत संकल्प समुपजिता पैदा हुआ। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो गई अब जैसे उठ के बैठ जाता है, अभी तो बस्तर ऊपर है, तो उसके मन में ऐसे भाव आते हैं किम में पुब्बं से मेरे लिए मैं मेरे लिए पुब्बं पहले किम से क्या श्रेयसकारी कल्याणकारी किम में पच्छा से और बाद में मेरे को क्या करना अच्छा है, पहले क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए।
किम में पुब्बं करनीजा, पहले मेरे द्वारा क्या करने योग्य है। किम में पच्छा करनीजा, मेरे को बाद में क्या करना चाहिए। किम में पुब्बिंग व पच्छा व, पहले अथवा पश्चात में क्या कियाय हितकारी है, सुहाय सुखकारी या शुभ है, क्षेमाय क्षेमकारी है, निशेषाय निश्रेयसकारी है, अनुगामीयताय, मतलब इस भव पर भव में जो मेरे लिए अच्छा है, भविष्यति होगा, तिकट्टो ऐसा करके, एवं संपेहि ऐसे वो विचार करता है। तैण तस विजय देवस समानीय परिसो वनगा देवा, बीजस देवस इमं एयारूपं अधत्यं चित्तियं पथ्यं मनोगयं संकल्पं समुपन्नं जानीता जेनामेव से विजय देवे तेनामेव उवागच्छन्ति, उवागच्छिता विजयं देवं कारतल परिगह्यं शीर्षा वत्तं मत्थाय अंजलिं कट्टो जयेन विजयेन बद्धा वेत्ति, जयेन विजयेन बद्धाविता एवं व्यासी, एवं खलु देवानुपियाण विजयाय राय हानिय सिद्धाय तनंसी, आठ सयं जीर्ण परिमाण जीनु सेह पमान मेताण सन्निखितं चिट्ठाई, सभाय सुधम्माय मानवाय चेय खंबे, वैरा मयसु गोल वट समुगयसु बहुओ जीर्णस कहाओ, सन्निखिताओ चिट्ठन्ति, जाओन देवाणु पियाण अन्य सिंच बहुण विजय राय हानि बथम्बाण, देवाण देवीनय अर्चनिजाओ बंदनिजाओ पूयनिजाओ सत्कार निजाओ, सम्मान निजाओ कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जो वास निजाओ, एतं देवाणु पियाण पुब्बिंपि सेयं, एतं देवाणु पियाण पच्छामि सेयं, एयं देवाणु पियाण पुब्बिं कर्णिजं पच्छा कर्णिजं एयं देवाणु पियाण पुब्बिं वा जाव आनुगामीयताय भविष्यति कट्टु, महिया महिया जय जय सद्दं पौंजन्ति, तैण तस विजय देवस सामान्य परिसो वनगा देवा, फिर उस विजय देव के सामानिक परिषदा में उत्पन्न हुए देव, विजयस देवस विजय देव के इमं यारूवं, इस जे इस प्रकार के अजथ्यं चिंत्यं पथ्यं मनोगयं संकल्पं समुपन्नं जानीता, आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प को पैदा हुआ जान करके, जीर्णामेव से विजय देवे तीर्णामेव उवागच्छन्ति, जहाँ पर विजय देवता वहीं पर आते हैं, उवागच्छिता आकर के विजय देवम विजय देव को, करतल परिगह्यं दोनों हाथ जोड़ के, शीर्षावर्तम मत्थय अंजलि कट्टू, सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके, जयण विजयण बद्धावेन्ति, जय विजय से बधाई देते हैं, जयण विजयण बद्धाविता, जय विजय से बधाई दे करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलो देवाणु पियाण विजयाय राय हानिय सिद्धायतन से आठ सयं जीर्ण परिमाण जीर्णो सेह पमान मेतान सन्निहितं चिट्ठाई, एवं खलु इस प्रकार निश्चय ही देवानु पियाण देवानु प्रियों के, विजयाय रायहानिय विजया राजधानी के, सिद्धायतन से सिद्धायतन में आठ सयं जीर्ण परिमाण 108 जिन प्रतिमाएं, जो जिनों से पमान मेतान जिन भगवंतों के समान ही उत्सेद प्रमाण ऊंचाई वाली कही है, वो सन्निहितम चिट्ठाई जहाँ पर विराजमान सन्निक्षिप्त रखी हुई है, सभाय सुधम्माय मानवय चैय खम्बे, सुधर्मा सभा के मानवक चैत्य स्तंभ में, बहिरा मयसो गोल वट समुगयसो जो बज्जरमय गोलाकार वृत्त डब्बे हैं, उनमें बहुओं जीर्णस कहाओ सन्निहिताओ तिष्ठन्ति,
बहुत सी जिन भगवंतों की अस्थियां रखी हुई हैं, जाओण देवाणु पियाण अन्य सिंह च बहुण, जो जो ये प्रतिमाएं और अस्थियां देवानु प्रियों के अन्य सिंचो और दूसरे बहुण बहुत से विजय रायहानी बथबगाना रीजे विजय राजधानी के निवासियों के निवासी देवान देवीनय देवता और देवियों के आचरणी जाओ बंदनी जाओ अर्चनीय है वंदनीय है पूजनी जाओ पूजनीय है सत्कारणी जाओ सत्कारणीय है सम्माननीय जाओ सन्माननीय है कल्याण मंगलम देवं चेय कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप चैत्य रूप पज्जु वासनीय पर्युपासनीय है एतण देवानु पियाणु पुब्बिंपि सेयं जे देवानु प्रियों के पहले भी श्रेयस्कारी है एतण देवानु पियाणु पच्छाभि सेयं जे देवानु प्रियों के बाद भी श्रेयस्कारी है एयण देवानु पियाणु पुब्बिं कर्णिजम पच्छा कर्णिजम देवानु प्रियों को जे करना पहले भी करने योग्य है बाद में भी करने योग्य है एयण देवाणु पियाणु पुब्बिंगवा जाव आणु गमियाताय भविष्य ये जो है देवानु प्रियों के पहले क्या बाद में क्या है ये हितकर श्रेयस्कर हियाय सुहाय कमाय निशेषाय वह हितकर सुखकर क्षेमकर निश्रेयस्कर इस भाव पर भाव के लिए कल्याणकारी होगा तिकट्टू ऐसा करके महिया महिया बड़े ऊंचे ऊंचे जय जय सदनम पहुंचती उस विजय देवता का जय जयकार करते हैं जय जय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे विजय देव के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके आगे क्या होता है तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव गणासनो मंगलानंत संदेशी परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं पवज्जामि आर्यहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख